वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। छले किए हैरान, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। धनिया पे बुध भूलिया, धनिया पे बुध भूलिया, सुध न रही वृद्धहान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की, ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की, आए छले देखन। ब्रह्म सृष्टि सखिया धाम की, आए छले देखन। जुदे जुदे घर कर बैठिया, जुदे जुदे घर कर बैठिया, खेल बुलाए देवे वतन। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। धाम से रद्द करके हम कब आए दूजी बेर। धाम से रद्द करके हम कब आए दूजी बेर। सब भूल सुध हार जीत के, तो मैं कहाँ फेरे पे। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। छले किए हैरान, छले किए हैरान। वतन बिसारिया रे, छले किए हैरान। महामति कहे जो होवे धाम की, महामति कहे जो होवे धाम की, सो पहचान के लीजो लाए। महामति कहे जो होवे धाम की, सो
बोले श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी बेटे, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। कहाँ रहते हो बेटे? कहाँ कहाँ? इसमें लखनऊ। लखनऊ के, अच्छा अच्छा। हाँ जी किरण दीदी। ओ महाराज की जय, पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रकरण 20 चल रहा है हमारा, चौपाई 21। किन विद कहूं मुख मांडनी, कहूं सनकुली के सुख पुंज, के कहूं आनंद सागर पूरन, गरुआ गंभीर नूर गंज। धामधनी के मुख की स्वच्छता का मैं कैसे वर्णन करूं। उनका मुखारबिंद प्रसन्नता तथा सुख का अनंत भंडार ही दिख रहा है। उसे कैसे कहा जाए। नूरी आभा से परिपूर्ण श्री राज्य का मुखमंडल अनंत गहन गंभीर आनंद के सागर की तरह दृष्टिगोचर हो रहा है। अनंत गहन गंभीर, गरुआ गंभीर नूर गंज। संकुली तो कल हमने समझा था, और ये गंभीर से क्या तात्पर्य है कि कैसे धनी का मुखार बिंद गहन गंभीर, आनंद के सागर तो है, तो उसमें गंभीरता हम कैसे समझ सकते हैं। सुंदर साथ जी, क्या दिल में भाव आ रहे हैं? किसी के दिल में भाव आ रहे हैं, गंभीर कैसे होते होंगे? मुझे किसी का रीजन नहीं दिख रहा है। कैसे होते होंगे विजय दीदी, राज दीदी? गंभीरता में क्या गुण होता है? खोलो। मेरे घर में शोर है, बच्चे उठ गए हैं तो कोई इसलिए बात नहीं, बोल अभी नहीं आ सकती रही, अभी नहीं आ रही आवाज। गंभीरता में क्या होता होगा? नीरू आप बोलो। क्योंकि मैं ध्यान से सुन भी नहीं पाई, अच्छा बच्चे आ जाते हैं पास में। कोई बात नहीं। मेरे को तो अभी ये छुपाई पड़ गई जो मेरे मन में आया। आपने जो बोला गंभीर, तो मैं सोच रही राजी गंभीर कैसे हो सकते हैं। तो मेरे मन में यही आया कि जैसे उन्होंने हमारे पे फरामोशी का पर्दा डाला हुआ है, तो राजी गंभीर मुद्रा में सोच रहे हैं कि और क्या, कैसे कैसे संदेश भेजूं, कैसे कैसे जगाऊं अपनी सृष्टियों को, और किस किस को कैसे कैसे संदेशे दूं उनको, किस किस में शक्ति भेजूं कि ये जागे और आए वापिस। गहराई लिए हुए है ना, सबके अलग गहराई, अलग भाव है गहराई ना। लिए नीरू हुए ने कि लिखा है गहराई लिए हुए, है ना। गहराई। हाँ, मतलब कितनी गहराइयां हैं उनके अंदर, क्यों चांद दीदी? चली तो हाँ, गई है वापिस नहीं आ रही। मतलब बहुत सुंदर बात गंभीर, है, है ना। बहुत अच्छी बात कही आपने नीरू। बहुत अच्छी बात है। हाँ जी वर्षा, आप भी खोलो। सीरियसली, है ना डीपी सिंह जी, आप बोलो ना सीरियसली। मतलब सीरियसली में तो हो जाता है ना कि मतलब उस फिर वो चंचलता का गुण छुप जाता है, तो गंभीर में प्रणाम जी। क्या? हाँ ये प्रणाम। समझ में आ रहा है कि जैसे राजी ऊपर से तो मना कर रहे थे कि भाई मैंने मना किया 3 बेर, लेकिन अंदर से वो दिखाना चाह रहे थे खेल, क्योंकि मंगवाया भी उन्होंने ही था। तो ये भी तो उनके दिल की गंभीरता है, ऊपर से मना कर रहे हैं, अंदर से दिल में भी वही उपजा रहे हैं।
ये भी तो गंभीरता ही है ना उनके दिल की एक। मुझे ऐसे ही समझ में आया दीदी। प्रणाम जी। एक एक ये भी तो भाव आता है ना, जिससे अपन कहते हैं ना, मैं ये काम, मतलब अगर मैं ये काम कह रहा हूँ तो मैं अपने काम के प्रति सीरियस हूँ। सीरियस हूँ, हाँ ऐसे ही नहीं कह रहा कि हाँ, उन्होंने मतलब कहा, मैं बहुत सोच समझ के, जिसको कहते हैं ना, सोच बहुत समझ के जिसको गहराई बोलो से करना। जो समझदारी हाँ। वाली बात हो जाती है ना। भाई इससे ज्यादा कोई है ही नहीं ना गंभीर दुनिया में, कोई भी नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, कहीं भी न ब्रह्मांड 14 में कोई लोक में, न नहीं। योग माया में, कहीं नहीं। इतने गंभीर है मेरे धनी, है ना। तो अब थोड़ा सा दिल में बैठा कि हाँ, अब क्योंकि चौपाई में आया ना गरुआ गंभीर, गरुआ का क्या मतलब हुआ कि अनंत गहन गंभीर, है ना, यही हुआ ना। गरुआ गंभीर नूर गंज। गंज, गंज का मतलब हुआ मेरे ख्याल अनंत, तो हाँ अनंत तो वही होगा। तो गरुआ का गंजान क्या लोग मतलब बोलते हैं हुआ, ना। गरुआ, क्योंकि अर्थ में गरुआ का मीनिंग नहीं लिखा गया है। हाँ बोलो वीना दीदी। हाँ प्रणाम जी, सभी संत साथ को प्रणाम। राम जी। मैं इस बात में भी तो हो सकता है ना गंभीर, क्योंकि चलो मैंने अपनी सखियों को भेज दिया है इस ब्रह्मांड में, माया का खेल देखने भेज दिया। अब इस बात में भी गंभीर हो सकते हैं कि मैं उनको सुख कैसे दूं अपने, ये भी तो सोचते रहते होंगे कि कैसे दूं, हाँ कैसे उनको बिल्कुल। रिझाऊं। यहाँ पर वो गरुआ का मतलब ऐसे तो गेरुआपन बोलते हैं ना, हाँ गेरुआ। मेरे मन में भी गेरुआ यहाँ आ रहा था, पर गेरुआ तो नहीं होगा ना। हाँ सोनू आप नहीं, लेकिन बताओ। ये नूरी, नूरी आभा जो बोला, शायद मुझे लगता है वो होगा, नूरी आभा वाला। हाँ गरुआ नहीं मुझे समझ आ रहा था। हाँ सोनू खोलो, आप खुल गया आपका। जी, प्रणाम जी, सुंदर साथ जी। इसमें आता है ना गहरा गुज गंभीर, सागर की तरह। और गंभीर को ना हिंदी में भारी भी कहा जाता है, कि बहुत गंभीर बात है ये, बहुत भारी जो बात होती है ना, उसका जो वर्ड मीनिंग गूगल में दिए जाते हैं ना, तो वो बोलते हैं गंभीर मतलब भारी शोभा वाला जो होता है ना, जिसकी शोभा का बखान ना किया जा सके। और वैसे भी कहा भी जाता है कि मारिफत में, एक बार स्वामी जी ने कहा था एक चर्चा में, उन्होंने कहा था सागर जो होता है ना, तरहटी में जब उसके सागर के बिल्कुल नीचे जाओ ना, तो बिल्कुल शांत सागर होता है। लहरें जो होती है ना ऊपर हिलती हुई रहती हैं, इसलिए लगता है कि सागर की लहरें अटखेलियां करती हुई चंचल लग रही हैं। पर बिल्कुल अंदर जाओ ना, तो बिल्कुल गंभीर गहरा और गुज्ज सागर होता है, अपने हृदय में सब कुछ समेटे हुए। तो ऐसे राज्य हैं कि बिल्कुल गहरे, शांत, गुज और गंभीर ये लहरें हैं ना, वही अटखेलियां करके, इसीलिए तो उनको बनाया गया रूहों को कि लीला हो उनके साथ। नहीं तो इतनी गहराई, गुज और गंभीरता है ना, कि वहां पे तो सीरियसनेस ही आ जाएगी अगर वो रूहों को नहीं बनाएंगे, लीला नहीं करेंगे उनके साथ। तो बोलते हैं ना, जो चेतन होता है वो चुपचाप तो नहीं बैठ सकता ना। तो इसीलिए सखियों का वो किया गया है कि लीला होती रहे और उनकी जो चेतनता का एहसास वहां पर होता रहे। तो अच्छा इसलिए उसको तो ये भारी गहरा है, शोभा मतलब वाला ये बोलते गरुआ मतलब गहरा। गहरा होगा इसका अच्छा मतलब। फिर, अच्छा वो एक वैसे आता है ना, गहरा गंभीर गुज सागर, है ना, तो हैं। गहरा हो गया गरुए का मतलब। अच्छा हाँ जी, और गंभीर मतलब भारी, बहुत भारी, भारी शोभा हाँ वाली। वो भारी शोभा। हम्म। हाँ अब होगी बात क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं। एकदम ठीक। हाँ अब चलते हैं आगे। ए सागर स्वरूपी मुख मासूक, कई खूबी खुशाली अनेक, कई रंग तरंग किरने उठे, ए वे ही जाने गिनती विवेक। श्री राजी का मुख शोभा के अनंत सागर के समान है, जिसके अंदर आह्लादिता यानी प्रसन्नता और विशेषताओं की असंख्य लहरें क्रीड़ा करती हैं। धामधनी के मुखार बिंद से अनेक रंगों की तरंगे और किरणें रहती हैं, जिनकी यथार्थ संख्या मात्र
वे ही जानते हैं। वो ही जानते होंगे कितनी तरंगे, क्योंकि गिनती लिख दिया ना, ए वे ही जाने गिनती विवेक, कि कितनी तरह की असंख्य लहरें क्रीड़ा करती हैं, अनेक रंगों की तरंगे और किरणें मुखार बिंद से जो उठती हैं। इन मुख सागर में कई सागर सुख आनंद अपार, कई सागर सुख सलूकियां माहे कई गंज अपार अंबार। श्री राज्य के मुखार बिंद के सौंदर्य रूपी सागर में अनेक सागर विद्यमान हैं, जिनमें अनंत सुख और आनंद छिपा हुआ है। इस सौंदर्य सागर में सुखदाई शोभा के कई सागर हैं, जिनमें गंजान गंज शोभा स्वरूपी सुख के अनंत भंडार भरे हुए हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि आनंद आत्मा का गुण है, जबकि सुख जो होता है वो अंतःकरण का विषय है। परात्म में आनंद गुण स्वाभाविक है, जबकि इस मायावी जगत में आत्मा प्रीतम को पाकर ही आनंदित होती है। ये मेन बात है। कि जो आनंद होता है वो आत्मा का गुण है, मतलब आत्मा जो चाहेगी ना, आत्मा की इच्छा ये रहती है कि उसको आनंद मिले। और जो सुख होता है वो अंतःकरण का विषय होता है कि आनंद। हाँ बोलो बोलो चांद दीदी। सुख इंद्रियों का विषय है ना। हम्म अंतःकरण इसका मतलब यहाँ इंद्रियां हैं। हमारी आंखों को जो अच्छा लगता है वो देख के हमें सुख मिलता है, भौतिक चीजों से सुख मिलता है, जबकि राज्य के प्रेम से आनंद आता है। इसलिए उन्होंने आनंद कहा है आनंद आत्मा का विषय है। भौतिक चीजों में आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। सुख ऊपर सरकार बोलते थे ना, इस दुनिया में सुख है, सुविधाएं हैं, पर आनंद नहीं है। आनंद नहीं। और ये भी बात का क्लियर करो, ये वाली। पर आत्मा में आनंद गुण स्वाभाविक है, क्योंकि आत्मा में तो आनंद ही आनंद है। आनंद आत्मा का विषय है, इसलिए आत्मा चूंकि पर आत्मा का अंग है, इसलिए पर आत्मा में भी आनंद का गुण तो है ही, स्वाभाविक ही है वो तो। राज्य के पास तो आनंद ही है, राज्य के पास आनंद है, इसलिए रूह के पास आनंद है। रूह के पास आनंद है, वो परात्म में है, तो आत्मा में भी आनंद है। तो आत्मा का विषय ही है, गुण उसका स्वभाव है। जबकि मायावी जगत में आत्मा जब प्रियतम को पाल, जब तो जीव की तरफ जाएगी, जब तो सुखों की ओर भागेगी, सुविधाओं की ओर भागेगी, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, ऐसी भी हो जाए, ये भी हो जाए, सुखों की ओर भागेगी। लेकिन जब वो आत्मा की ओर जाएगी, जीव भाव को छोड़ करके आत्म भाव की ओर जाएगी, तो इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देगी, नहीं चाहिए। तब मुझे कौन चाहिए? राज्य चाहिए, जिससे मुझे आनंद मिलेगा, तब वो आनंदित हो जाएगी। तब आनंदित होगी। तो यही है ना, हमारे लिए यही है ना कि हम सुखों की तरफ ना भागे, अपने आनंद की तरफ हमने चितवन के द्वारा उस आनंद को महसूस करना है। धनी की बिल्कुल। और आनंद को मिल जाएगा ना, तो ये सुख बड़े बौने हो जाएंगे उसके सामने। हाँ, छोटे वो क्या ही लगेंगे जिसको आनंद आ रहा हो। ये तो क्षणिक है ना, यहाँ के सुख तो क्षणिक है। कोई मोमिन कहसी ए क्यों कहा, हक मुख शोभा सागर, सूक्ष्म स्वरूप अति कोमल, ललित किशोर सुंदर। कोई सुंदर साथ यानी ब्रह्म मुनि यह प्रश्न कर सकते हैं कि श्री राजी के मुख को शोभा का सागर क्यों कहा गया है। श्री राजी का यह किशोर स्वरूप तो त्रिगुणातीत, अति कोमल, मनमोहक और अति सुंदर है।
इसका क्या मतलब, ये क्वेश्चन क्यों डाला कि प्रश्न कर सकते हैं? चौपाई में भी है, कोई मोमिन कैसी एक क्यों कहा, हक मुख शोभई, हक का मुख शोभा का शोभा का सागर सागर क्यों कहा गया? तो इसके उत्तर में फिर कहा कि भाई शोभा का सागर कैसे हुआ कि वो त्रिगुणातीत हैं, अति कोमल हैं, मनमोहक हैं और अति सुंदर हैं। ये क्वेश्चन किया और फिर उन्होंने उसी अगले चरण में उसका उत्तर भी दे दिया कि सूक्ष्म स्वरूप अति कोमल ललित किशोर सुंदर। सागर की शोभा क्यों कही, तो वो सागर का उन्होंने वर्णन कर दिया। जो अरवा होए अरस की, सो लीजो दिल धर, सूक्ष्म सूरत शोभा बड़ी, सो सुनियो पढ़ उत्तर। जो परम धाम की आत्मा हो वह इस बात को अपने हृदय में धारण कर लेवे कि धाम धनी का स्वरूप त्रिगुणातीत है और उनकी शोभा अनंत है। अब वह अपने प्रश्न का उत्तर सुने। मतलब पहले उन्होंने प्रश्न किया, अब वो कह रहे हैं कि अब तुम उसका उत्तर भी सुनो। कैसे खुद ही प्रश्न करते हैं। हाँ एक बोलिए। बात पे बल भी दिया उन्होंने, त्रिगुणातीत शब्द 2 बार कहा उन्होंने। 2 बार। पहले भी कहा उन्होंने त्रिगुणातीत है, नीचे भी कहा उन्होंने त्रिगुणातीत है। प्लस सत्व रज तम का गुण उनमें नहीं है, वो इन सब के परे है। बिल्कुल, जो यहाँ होते वहां थोड़ी ना ये सतरजतम वहाँ होते। नहीं, वहाँ नहीं। कहया नमूना एक भांत का, अंग खूबी इश्क सागर, खुशबोए नरम चकलाइया, सब सागर कहे यूं कर। श्री राजी की शोभा को सागर कहने का आशय उपमा देने से है। उनके नूरी अंगों की विशेषता यह है कि उनमें अनंत सागर के समान क्या क्या है? प्रेम है, सुगंधि है, कोमलता है और सुंदरता है। इसीलिए इन विशेषताओं को सागर का दृष्टांत देकर वर्णित किया गया है। क्वेश्चन भी कर दिया और बाद में आंसर भी दिया कि क्यों कहा गया, एक उपमा दे दी उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि जो रंग कहूं गौर का, तो सागर मेर तरंग, जो कहूं लाल मुख अधुर, हुए सागर लाल सुरंग। यदि मैं श्री राजी के गोरे रंग का वर्णन करती हूँ तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे गोरे रंग से सुमेरु पर्वत जैसी ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। जब मैं उनके मुख और होठों के लाल रंग का वर्णन करती हूँ तो चारों ओर लाल रंग की लहराती हुई अथाह जल राशि सी प्रतीत होती है। इसीलिए इन दोनों प्रसंगों में सागर की उपमा दी गई है। सुमेरु पर्वत, गोरे रंग सुमेरु पर्वत का कैसे होता है दीदी? कि सुमेरु पर्वत ना काफी ऊंचा माना ऊंचा जाता है होता है। और इसको ना ऐसा कहते हैं, मैंने पढ़ा है इसके विषय में कि पहले ना पंख, इनके ना पर्वतों के पंख होते थे। अच्छा। और ये उड़ करके ना कहीं भी जाके बैठ जाते थे, तो उनके नीचे लोग बड़े दब जाते थे। तो लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, तो सबसे ज्यादा चंचल जो था ना वो सुमेरु पर्वत था। तो अच्छा। सुमेरु पर्वत के ना, पर्वतों के ना ईश्वर ने पंख काट दिए। तो सुमेरु पर्वत को तो चूंकि सबसे ज्यादा चंचल था तो उसे सागर में ही बिठा दिया। और ये वही सुमेरु पर्वत है जिसका वो समुद्र मंथन नहीं किया था देवताओं और दानवों ने। तो ये सुमेरु पर्वत पर ही वो शेषनाग ने अपनी वो रस्सी बना था और मंथन किया था, जो सागर का मंथन किया था, तो उसमें से 14 रत्न निकले थे।
तो हम्म, इसलिए उन्होंने पर्वत की, चूंकि सबसे बड़ा है इसलिए उन्होंने सुमेरु पर्वत की उपमा दे दी। एक गोरा रंग, ऐसा ऐसी गोरे हैं वो कि पर्वत जैसा भी, पर्वत से भी ऊंचाई, अगर उनके गोरे रंग की विशेषता बताने लगो, सुंदरता बताने लगो, तो सुमेरु पर्वत जैसी उसमें से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। हम्म, ऐसे लाल रंग का वर्णन करते हैं तो आगे फिर उन्होंने पर्वत का वर्णन कर दिया। जैसे लाल रंग की लाल रंग की लहराती है अथाह जल जलराशि, राशि। जैसे सागर हो, इसमें सागर का कर दिया हमने। हम्म, दोनों प्रसंगों में सागर भी, क्योंकि सुमेरु सागर। पर्वत सागर में है, इसलिए हम्म, क्या दिया होगा। बिल्कुल। हक के मुख का नूर जो, सो नूरे सागर जान, तेज जोत या सलूकियां, शोभा सागर भरिया आसमान। श्री राजी के मुख के नूर को तो नूर का ही सागर समझना चाहिए। उनके इस स्वरूप में तेज, ज्योति या सुंदरता है। उससे शोभा का अथाह सागर लहराया करता है, जिसकी नूरी आभा से संपूर्ण आकाश भरा हुआ है। शोभा हक सूरत की, सागर भी कहे न जाए। ये शोभा अति बड़ी है, पर सो आवे नहीं जुबाएं। एक बारी सागर कहते हैं, फिर कहते हैं सागर भी नहीं कहा जा रहा। वो कहते हैं सागर से ज्यादा गहरा कोई है ही नहीं, क्या कहें। हम्म, उपमा तो यही की दी जा सकती है ना, इसलिए सागर कह दिया। हम्म। सागर भी उसके सामने छोटा है, कहना तो ये चाह रहे श्री राजी के मुखारविंद की शोभा को सागर कहना भी छोटा लगता है, सागर छोटा है उसके सामने। छोटा हो गया। धनी की शोभा तो अनंत है, जिसका शब्दों में वर्णन हो पाना संभव ही नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि क्यों कह रहा हूं मैं सागर। सागर कहे यूं जान के, कहे दुनिया में बड़े ए, पड़िया सागर से ना निकसे, कही अंग शोभा इन वास्ते। ये बहुत अच्छी बात है। इस सागर, इस संसार में सागर का विस्तार बहुत अधिक होता है, इसीलिए धामधनी की शोभा के वर्णन में सागर की उपमा दी गई है। जिस प्रकार सागर में डुबकी लगाने पर कोई पार नहीं निकल पाता, इसी प्रकार श्री राजी के किसी अंग की शोभा में दृष्टि डालने पर उससे हट पाना या निकल जाना संभव नहीं होता। यही कारण है कि श्री राजी की शोभा को सागर कहकर वर्णित किया गया है। दोनों तरह से बात करें कि मैं कह भी नहीं सकता और कहना भी पड़ेगा कि इसमें डुबकी लगाएंगे तो उसमें डूब ही जाएंगे। कितने प्रेम से समझाते राजी। यूं लग्या आशिक एक अंग को, सो तहां ही हुआ गलतान। इनसे कबू ना निकसे, तो कहे सागर अंग सुभान। इस प्रकार जब आत्मा धनी के किसी एक अंग की शोभा को देखती है तो वह उसी में डूब जाती है, यानी गलतान ही हो जाती है। इस अद्वितीय शोभा से वह स्वयं को कभी निकाल नहीं पाती। इसीलिए धाम धनी के अंगों की शोभा को सागर से उपमा दी गई है। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार नमक का टुकड़ा सागर की गहराइयों को माप नहीं पाता बल्कि उसी में गल जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी धनी की शोभा में स्वयं को पूर्णतया भूल जाती है। इसे ही गलतान होना कहते हैं।
ए रस रंग उपले केते कहूं, कई विध जिनस जुगत। फेर फेर देख देख देखही, फेर फेर देख देख देखही, रो क्यों ना होए त्रिपत। प्रीतम अक्षरातीत के मुखार बिंद के बाह्य सौंदर्य रस का मैं कितना वर्णन करूं। इसकी शोभा यानी कि संरचना में अनेक प्रकार की सामग्री, इसकी बनावट में सामग्री का वर्णन कर दिया कि क्या क्या है। स्वच्छता, कोमलता, कांतिमता, आह्लादिता और माधुर्यता आदि का योग है। इस अनुपम शोभा को आत्मा बार बार कितना भी देखती है तो भी देखने की इच्छा बनी रहती है। आह्लादता का क्या मीनिंग होता है? एक मिनट खोलो चांदी दीदी। आह्लादिता आनंद को ही बोलते हैं। आह्लादता मतलब आनंद, अच्छा, प्रसन्नता। एक तो प्रसन्नता ऊपर की आती है ना, जो दिल अंदर से खुश हो जाता है ना, दिल वो कहते हैं दिल आह्लाद। दिल खुश हो गया। हम्म। अथाह सौंदर्य को देखने पर कभी संतोष नहीं हो सकता। अतृप्ति शब्द के प्रयोग का यही भाव है कि कभी हमें संतोष हो ही नहीं सकता। इतने मन नहीं सुंदर है, इतने सुंदर है। सहज अंदर के पाइये मुख देखे हक सूरत, रस बस एक हो रही जो रूहे माहे खिलवत। श्री राजी के मुखार बिंद की शोभा देखने पर सरलता से दिल के अंदर के गुणों की पहचान हो जाती है। मुखार बिंद को देखने पर दिल के अंदर के गुणों की पहचान हो जाती है। जैसे कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ, वो माइंड कह दिया, हम हार्ट कह सकते हैं, है ना। तो मूल मिलावे में बैठी हुई आत्माएं धनी की शोभा के रस में एक रस होकर बैठी हुई हैं। बहुत सुंदर। मूल मिलावे में बैठी हुई आत्माएं धनी के शोभा के रस में एक रस होकर बैठी हुई हैं। कैसे कि परम धाम में सखियों की दृष्टि, अब वो बता रहे कैसे एक रस, कि परम धाम में सखियों की दृष्टि श्री राजी की दृष्टि से मिली हुई है। यद्यपि परम धाम में सखियों के तनों में फरामोशी है, फिर भी धाम धनी की शोभा में डूबी रहने वाली आत्माएं वाहिदत के रस में डूबी हुई बैठी हैं। कैसे एक रस हुई, उन्होंने बताया कैसे एक रस बैठी हुई है। वाहिदत के कारण ना, वाहिदत के रस। अब वाहिदत का रस क्या हुआ बताओ, वाहिदत का रस कैसे हुआ? कि जो धनी के दिल में दिल ने बिल्कुल सही, चाहा, बिल्कुल ठीक। है ना, वही सब सही। रूहों के दिल में सब वही रूहों के बात दिल में आती आ है ना, और वही बात लेके सब उस रस में डूबी हुई जो मेरे दिल में आ रहा है। बाकी सुंदर साथ और भी बिल्कुल बता सही, सकते बिल्कुल सही कहा। कि भाई वो रस में, उस धनी की हम्म, बातों के रस में, की वाहिदत थी है ना, जो उन्होंने बोला तो सबके दिल में भी वही बात आ गई। तो मूल मिलावे में वैसे ही बैठी हैं वाहिदत के रस में। एक तन, एक मन, एक दिल, एक जान, सब एक रस में। प्रणाम जी। जब है ये सब राज्य के दिल का व्यक्त रूप है, हकीकत में राज्य मार्फत का रूप है, तो हकीकत उन्हीं की सब रूप है। तो जो राज्य के दिल में वही रूहों के दिल में, वही श्यामा जी के दिल में। तो सभी की शोभा एक ही शोभा में सब डूबेंगी, एक जैसा ही उनकी बात होगी, एक ही चाल होगी। सब इसी जैसे राज्य के दिल में आता जाएगा वैसे वैसे रूहें
व्यक्त रूप में करती जाए। करती जाएंगे। इसकी चौपाई भी है ना, आत्म हाँ। जो आत्म परात्म के दिल में आता है वही अंतस्करण आत्म नहीं, एक चौपाई है कि जो परात्म के दिल में आता है आत्मा का वैसे आता है। तो एक रस ही राजी के दिल में आया, परात्म के, फिर आत्म के, सब सरस हो जाता है। अरस परस और सरस आ गया। एक मिनट, कोई बात नहीं, म्यूट कर देती हूँ। जो गुण हक के दिल में सो मुख में दिखाई देत, सो देखे अरवाहें अरस की, जो इत हुई होए सावचेत। धाम धनी के हृदय में जो गुण विद्यमान है वे ही मुख पर प्रकट रूप में दिखाई देते हैं। इसका अनुभव परमधाम की वे ब्रह्म सृष्टियां ही करती हैं जो इस जागनी लीला में सावचेत हो गई हैं। अब सावचेत का क्या मतलब है कि ब्रह्मवाणी के ज्ञान से खेल के रहस्य को समझ जाना, और प्रीतम की शोभा में डूबकर स्वयं को संसार से परे मानना। तो वो ब्रह्म सृष्टि राजी के दिल के गुणों को वो ही जान सकती है, जिसका अनुभव वही कर सकती है जो ब्रह्मवाणी के ज्ञान से इस खेल के रहस्य को समझ जाए और प्रीतम की शोभा में डूबकर स्वयं को संसार से परे कर ले। वो ही धनी के गुणों को जान सकती है। मुख बोले पीछे पाइए जो दिल अंदर के गुण, पर मुख देखे पाया चाहे, पर मुख देखे पाया चाहे, जो अंदर गुज रोशन। प्राय किसी के बोलने पर ही उसके दिल में छिपे हुए गुणों का पता चलता है, किंतु मेरी आत्मा धाम धनी के मुखार बिंदु को देखने मात्र से उनके हृदय में विद्यमान नूर के गुज रहस्यों को जानना चाहती है। श्री राजी के विज्ञान स्वरूप हृदय यानी कि मार्फत रूपी दिल में क्या क्या भरा हुआ है? अनंत प्रेम, अनंत आनंद, अनंत सौंदर्य, अनंत कांति, अनंत एकत्व और ज्ञान आदि विद्यमान है। इन्हें ही नूर कहा गया है। पहले हमें नूर नहीं समझ में आता था, तो अब नूर इनको कहते हैं। इन सब का प्रकटीकरण श्री राजी के मुखार बिंद पर हो रहा है। धामधनी के मुखार बिंद की शोभा में डूब जाने पर आत्मा प्रीतम के हृदय में प्रवेश कर जाती है और बिना उनके बोल सुने ही उनके दिल के भेदों को जान जाती है। इस चौपाई के चौथे चरण का यही आशय है। बहुत गहरी बात बोली, रिपीट करो इस बात को, बहुत गहरी बात है। हाँ खोलो। मैं तो ऐसे ही हाथ लगाया था, वैसे कोई बात उसमें आ गया। जो पहले एक चौपाई था ऐसे राज्य के मुखार बिन की शोभा की, कि अथाह सागर है, और वो सागर का भी उनको मतलब के दिया नहीं जा, उपमा नहीं दी जा सकती, तो वही इसका कारण है। उसमें आ गया अब सामने उस चौपाई का इसके साथ लिंक आ गया कि उसके अंदर अनंत प्रेम है, आनंद है, कांति है, एकत्व है, सब गुण तो राज्य के दिल में है, वही उनके
मुखार बिंद पर भी आ जाते हैं। तो उन्हीं बिना से बोले एक बात बिना होती है बोले, ना कि मैं बोल के अपनी बात को एक्सप्रेस कर हाँ, रही हूँ, है ना। हम तो क्या तो करते हैं रज्जी कि अपने दिल की बात को एक्सप्रेशन बातों से, है ना, वैसे हम समझा सकते हैं। लेकिन जो रूह राज्य के दिल के अंदर घुस गई तो राज्य को बोलने की भी जरूरत नहीं होती, तो वो दिल के वो भेदों सब को समझ जाते जान जाती है ना। हैं। इसी को नूर का सागर कहा गया है। रज्जू के मुखार बिंद की शोभा को कितनी अच्छी बात नूर सागर कहा गया है। अच्छा, हम्म, बिल्कुल। आज समझ में आया, हाँ बहुत सुंदर, बहुत ही समझ सुंदर। में आ गया। नीरू जी ने भी बहुत अच्छा लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने भी। हाँ वही जी राज्य के जो अनंत प्रेम, आनंद, सौंदर्य, कांति, एकत्व, ज्ञान, ये सब के सब राज्य के दिल में विद्यमान है। और चूंकि राज्य का दिल रूह के दिल से जुड़ा हुआ है, जो इनके हाँ, दिल में आएगा वो अपने कनेक्टेड है। दिल में आ जाएगा। वही रूह के बात है दिल ना, में भी आएगा, वही आ रूह के दिल जाएगा। में अपने आप ही आ जाती है, मतलब वो उसके एकत्व फेस पे वाली आती बात है। हो ही गई। एकत्व, क्योंकि एकत्व सारे वाली बात, गुण जो बहुत जबरदस्त। कोमलता, नरमाई, खुशबू, चेतनता, सारे गुण हर एक कण में है। तो रूह और राज्य में क्यों नहीं होंगे? सब में गुण है वो। तो यही चीज अब परमधाम में यहाँ जितने पे गुण है, कैसे, हम वहां पे तो है ही सरी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये करना है, ये ना धामधनी के मुखार बिंद की शोभा में डूब जाने पर, अब आत्मा की बात हो रही है यहाँ पर। यदि हम राज्य की मुखार बिंद की शोभा में डूब जाएं चितवन के द्वारा, तो प्रीतम के हृदय में प्रवेश कर जाएंगे प्रवेश कर और बिना उनके बोले ही हमें धनी के इशारे मिलते रहेंगे अंदर से। जैसे उसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में एक वर्ड होता है कि वो आ नहीं रही बात, कि जैसे होता है ना कि वो करंट अपने आप आते रहते हैं, उनकी बात अपने आप समझ में आ जाती है। दिल एक हो जाता है ना, जब दो दिल एक हो गए तो वही हो जाता है। इशारे में समझ में आ जाएंगे, बात भी समझ आएगी, नैनों के तीर भी चल जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। सब तो कुछ समझ में मोटी आने बात है लगेगा। कि धनी की हाँ, शोभा में डूबना हमें है। डूब जाएंगे। आज सुबह से उनकी बगता जी की बात में कोई भी काम कर रही, नहीं मैं जीव नहीं हूँ, मैं आता हूँ, मैं जीव हाँ, बड़ी नहीं हूँ, मैं सुंदर आता बात हूँ। है। आज सुबह से सुबह यही से चल बस रहा यही घूम रही, चल रही है, है, यही चल चलती रहा है। है। बिल्कुल चल थर्ड रही है आज। पर्सन होकर के देखना है, अपने को थर्ड पर्सन होकर देखना हाँ, है। थर्ड मैं पर्सन दृष्टा होके हूँ, मुझे देखना है। हाँ, मुझे देखना है। बहुत और अच्छी थर्ड लगी आज पर्सन ये बनेंगे बात। तो ये देखिए नूर आ जाएगा अपने आप, अपने आप वही नूर आ जाएगा। आ जाएगा। जो गुण सही बात है ये। हृदय अंदर सो मुख देखे जाने जाए, ऊपर सागरता पूरन ताथे दिल की सब दिखाए। धामधनी के हृदय में जो गुण विद्यमान है उनकी पहचान मुख पर दिखाई देने से हो जाती है। दिल के गुण उनके मुख पर सागर के समान दिखाई देते हैं, इसीलिए दिल की सारी बातें मुखार बिंद के दीदार से ही मालूम हो जाती है। कितनी बार एक ही बात को उन्होंने अलग अलग तरीके से बोला। मुख मीठा सागर पूरन, मुख मीठा सागर बोल, मेहर सागर दृष्ट पूरन, लई इश्क सागर माहे खोल। श्री राज्य के मुख की सुंदरता में माधुर्यता का पूर्ण सागर लहराया करता है। मुख मीठा सागर पूरन, उनके मुख से निकलने वाले शब्दों में भी माधुर्यता का सागर क्रीड़ा करता है। मुख की सुंदरता में माधुर्यता का पूर्ण सागर, और फिर जब धनी अपने मुख से बात करते हैं उन शब्दों में भी माधुर्यता का सागर क्रीड़ा करता है। फिर क्या कह रहे हैं, इसी प्रकार उनकी दृष्टि में मेहर का पूर्ण सागर विद्यमान है, यानी उनके नेत्रों में, दृष्टि कह लो, उनके नेत्र में क्या है, मेहर का पूर्ण सागर विद्यमान है।
अब ब्रह्म शिष्टियों ने श्री राज जी के नेत्रों में निहित इश्क के सागर में अपनी आत्मिक दृष्टि को खोल लिया है। एक बार भावार्थ पढ़ते हैं। धामधनी के नेत्रों में प्रेम का अगाध सागर लीला करता है। जब उनके नेत्रों की ओर आत्माओं की दृष्टि जाती है, वही बात जहां अटक गए थे ना, नीचे क्लियर कर रहे थे कि वहीं वो क्लियर करते हैं जहां हम अटक जाते हैं। ऐसे ही लगता है जहां ऊपर अटके भावार्थ में वो क्लियर हो जाता है कि धामधनी के नेत्रों में प्रेम का अगाध सागर लीला करता है। जब उनके नेत्रों की ओर आत्माओं की दृष्टि जाती है तो वो जागृत हो जाती है। तो यह कथन श्रृंगार प्रकरण 14 में भी इस प्रकार व्यक्त किया गया है। नैन देखे नैन रोके, 300 लेवे रंग रस, तब आवे दिल में मासूक, सो दिल मोमिन अरस परस। तब धनी दिल में आ जाते हैं जब नैन देखे नैन रोके। होगी ना क्लियर? यो गुण सागर केते कहूं, जो देखत सुख के रंग, कई सुख नहरे किर ना चले, कई सागर सुख तरंग। इस प्रकार मैं धामधनी के गुणों के सागरों का कितना वर्णन करूं। मेरी आत्मा मुख पर दिखाई देने वाले इन सागरों में अनंत सुख का रस देखती है, यानी अनुभव करती है। श्री राज जी के मुखार बिंद पर सुख के अनंत सागर हैं, जिनमें सुख की असंख्य लहरें क्रीड़ा करती हैं। उन सुख के सागरों से प्रवाहित होने वाली नहरों में सुख की अनंत किरणें उठती रहती हैं। वो कल एक मम्मी जो किरंतन बोलती है ना, उसकी मुझे लास्ट वाली लाइन है ना, बोलना वो चरण एक बारी कौन सा बोलती है राज दीदी, कल जो बोला था उन्होंने? सखीरे वाला। हाँ एक बार बोलना। मेहर पड़ी नहीं, तेज भरियो आकाश, चीर, जो सागर में सागर छेद के आवसी, नहरे निर्मल का नीर। ऐसे कुछ थी, है ना? हाँ। सरना दीदी खोलो। प्रणाम जी, वही बोल रही थी मैं। वो बोलते हैं ना फर्स्ट लाइन, सखीरी नूर भरियो आकाश लो, तेज भरियो आकाश लो, तेज भरियो आकाश लो, नख जोत निकसी चीर, जो सागर छेद के आवसी, नहरे निर्मल का नीर। तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे नहरों की बात यहाँ हुई, नहरे निर्मल का नीर, जो सागर छेद के आवसी, नहरे निर्मल का नीर। हाँ जी ज्योति दीदी, कल मैं ना करते करते बात दिल में आ गई, तो ये नहरों का पढ़ा ना, तो वो बात याद आ गई कि कैसे नहरों में सुख की अनंत किरणें उठती रहती। हाँ ज्योति खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। वो नहरे निर्मल का नीर, जो राज्य का हाथ है ना, तो हाथ ऐसे ऐसे करते हैं तो जो बीच में गैप होता है ना, ऐसे तो गैप से इतना तेज निकलता है, तो जैसे जैसे राज्य ऊपर भी करते हैं ना, तो प्रकाश जो निकलता है ना, तो लगता है कि नहरों से पानी निकल रहा है, अलग अलग ये हाथों से उंगलियों से निकल रहा है ना, और नील का भी प्रकाश निकल रहा है। तो प्रकाश निकल रहा है तो कैसे पानी की लहरें आती है, तो इतने अलग अलग धाराओं में सागर को दिखती चीर के चली जाती है। हाँ, तो
इसी तरह ये प्रकाश की उपमा दी गई है कि नौहरों का जो प्रकाश है किरणों की चीरती हुई निकल जाती है, तो ये आसमान तक जाती है, जो राज्य का नूर निकल रहा है, तो उसका ही लग रहा है। प्रणाम जी दीदी। हाँ, नहीं बहुत अच्छा समझाया आपने। जो सागर छेद के आवसी, नहरे निर्मल का नीर। बड़ी गहरी बात है। कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माही कई रस। क्यों बरनो आगे मोमिनो, ए मुख मासूक अजीम अरस। अक्षरातीत के मुख कमल के गोरे रंग में अनेक प्रकार के रस और आनंद है। इसी प्रकार एक आनंद में अनेक प्रकार के रस भरे हुए हैं। परमधाम में विराजमान श्री राजी के इस सुंदर मुख की शोभा का वर्णन मैं ब्रह्म मुनियों के सामने कैसे करूं? ये कैसे कह दिया कि श्री राजी के गोरे मुखारविंद की शोभा को देखने पर आत्मा को माधुर्यता, कमनीयता, प्रेम आदि रसों की अनुभूति होती है। इसी प्रकार एकत्व, निस्बत, अतरंग लीला आदि के अनेक प्रकार के आनंद का अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है। परमधाम में तो इनका विलास है ही। ये क्यों कहा? इस सुंदर मुख की शोभा का वर्णन मैं ब्रह्म मुनियों के सामने कैसे करूं? सहन कर पाए इसलिए कह रहे हैं। क्यों बरनो आगे मोमिनो, ए मुख मासूक अजीम अरस। कैसे करूं का एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि कैसे करूं। एक ये वाली बात होती है ना, एक होता है कैसे करूं। कहते हैं ना शब्द ही मौन हाँ, हो गए। शब्द मौन हो गए, मतलब वो भाव आ रहा है कि कैसे करूं। एक ये वाली बात होती है ना, हाय मैं कैसे वर्णन करूं, है ना। एक ये बात, एक होता है कि कैसे करूं। तो वो भाव यहाँ पे ये है कि क्यों वर्णो आगे मोमिनो। बाकी सुंदर साथ बताएंगे कि कैसे दिल में आ रहा है। हाँ जी वर्षा। प्रणाम जी दीदी। दीदी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो आता है ना कि मैं केता करूं वर्णन तुम देखो कर चितवन, कि मतलब अच्छा। उनके मुख का वर्णन कैसे करूं, तुम खुद ही देख लो चितवन करके कि उनका मुख है कैसा। हम्म। हाँ जी नीरू, बिल्कुल सही बात। ये भी बहुत अच्छी बात लगी। मुझे तो ऐसा आ रहा है समझ में कि राजी जो हमारे को 18,758 छपैया मिली है ना, तो ये तो राजी के हृदय के आनंद की अभी एक बूंद है। राजी के हृदय में तो अनंतो अनंत सागर भरे पड़े हैं आनंद के, तो अभी हमें एक बूंद मिली है 18,758 में। तो सोच रहे हैं कैसे, क्या कितना आनंद दूं अपनी ब्रह्म सृष्टियों को, किस तरह से दूं, कैसे उनको समझाऊं, अपने याद दिलाऊं अपने घर की, अपनी शोभा की, वाणी के अंदर डूब के कैसे वो उस आनंद को प्राप्त कर सकें कि उन्हें अपने घर की याद आए, मेरे स्वरूप की याद आए, अपनी याद आए, अपनी लीलाओं बिल्कुल। की याद आए। शारदा दीदी खोलो, शारदा। हाँ जी, हाँ जी बोलो दीदी। शारदा खोल दिया मैंने। मम्मी आप बोलो पहले। मेरा तो ये कहने का मतलब है कि उनका वर्णन कैसे करें, क्यों है ही नूरमय, नूर ही नूर उनके अंदर सारा भरा पड़ा। शोभा, सुंदरता, आनंद और लाल मुख सुंदर, तो उनका वर्णन हमारे से नहीं हो सकता। हम कैसे कर सकते हैं?
ये तो हमने उनको उपमा दे दी, ये इतने है वो है, पर ना वो नूर ही नूर उनके अंदर है, उसका वर्णन करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए मैं कह रही थी नूर की शोभा अलग है, उनके अंदर सारा ही नूर भरा है। वो एक भजन भी आता है, वो बड़ा अच्छा प्यारा सा है, आप याद बता सकते हैं। हाँ, हम बाद वर्णन में कर बोलना। नहीं सकते। शारदा दीदी आप भी बोलो, क्या कह रहे हो? रेज हैंड किया हुआ है ना आपने, चलो कोई बात नहीं। हाँ स्वर्णा दीदी आप भी खोलो। दीदी कमता का मतलब है? हाँ वही आगे भी कर रहे हैं, पहले वही अटक गई थी मैं ये वाली बात पे, फिर आगे अभी चल रहे हैं इस वाली बात पे कि आगे उनका जो वर्णन आगे चलता है, अर्थ में चलते हैं, कामनीयता का, है ना। हाँ, श्री राजी के गोरे मुखार बिंद की शोभा को देखने पर आत्मा को माधुर्यता, कमनीयता, कमनीयता मतलब कैसे कहें उसको हिंदी वर्ड में? हाँ बोलो वर्षा। खोल लो वर्षा। वो नहीं रखती दीदी, ठीक है। नाजुकता का मतलब कमनीयता, नाजुकता। अच्छा, माधुर्यता, कमनीयता। अच्छा स्वर्णा दीदी हो गया क्लियर? प्रेम आदि रसों की अनुभूति होती है, इसी प्रकार एकत्व, निस्बत, अतरंग लीला, ये तो सबको, इसका कोई शब्द नहीं होता, आदि के अनेक प्रकार के आनंद का अनुभव आत्मा को प्राप्त होता है। परम धाम में तो इनका विलास है ही, भी यहाँ प्राप्त होता है, परम धाम में तो होता ही है, आत्मा को यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है सुंदर सा जी, यहीं तक करते हैं अपन। हाँ जी, किसी के दिल में कोई बात, कुछ क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं जितना अपन ने पढ़ा है, या कोई बात पूछनी है तो भी कर सकते हैं अपन। शारदा दीदी, शारदा दीदी आप खोल लो, आपने रेज हैंड किया है या तो गलती से हो गया है। हाँ जी सुंदर साथ जी, किसी के दिल में कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं तो अपन चौपाई दोहराते हैं। कई रस रंग एक गौर में, एक रंग माहे कई रस, क्यों बरनो आगे मोमिनो, ए मुख मासूक अजीम अरस, ए मुख मासूक अजीम अरस। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय।